ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गर्भ गीता ज्ञान। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, जो प्राणी इस गर्भ गीता ज्ञान का सद्भावना से विचार व मनन करता है, वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आते। अर्जुन जी बोले, हे श्री कृष्ण भगवान जी, ये प्राणी जो गर्भ विषय में आते हैं, सो किस दोष करके आते हैं? हे प्रभु जी, जब वे जन्मते हैं वह उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसको करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाते हैं? तब श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, ये मनुष्य जो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति रखता है, ये पदार्थ मैंने पाया, वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता में प्राणी मन में उतरती नहीं, आठों पहर माया को मांगता है। इन बातों करके वह बार बार जन्मता व मरता है, वह गर्भ के विषय के दुख पाता है। अर्जुन जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान, ये मन मस्त हाथी की नैया है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन को 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है, सो कौन यत्न करके इसको मन में वश में किया जाए? तब भगवान बोले, हे अर्जुन, ये मन शरीर निश्चय ही हाथी की नैया है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये 5 के वश में है, अहंकार इसमें सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंठा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश चाहिए। अहंकार से ही ये जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में जाते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? सो जो वैष्णव है वह कौन है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वन में फिरते हैं, वह सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि उनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्बल है। अर्जुन जी ने पूछा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से कर्ज लेता है और वापस नहीं देता, उसकी स्त्री मर जाती है। जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी के कार्य गोचर आए पड़े और तब जुबान दे कि मैं तुम्हारा कार्य सबसे पहले करूँगा, पर समय आने पर वह कार्य ना करे, इस पाप से वह नपुंसक हो जाते हैं और बड़े पापी होते हैं। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म होता है? स्त्री का जन्म क्यों पाते हैं? बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? तब भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और दान के मूल्य लेते हैं, वह दोषी और सदा के लिए रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वह गधे का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के सबसे पहले भोजन करते हैं और पीछे परमेश्वर को अन्न दान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें बनती हैं। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्य को तुमने स्वर्ण दिए, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? और कोई मनुष्य अपने हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष बहुत महान बनते हैं। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है,
उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, किस किस के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया उनका सुंदर स्वरूप हुआ, जिन्होंने विद्या दान किया वह विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, किसी को स्त्री से प्रीति है, इसका क्या कारण है, समझा कर कहिए। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री का सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म करने से मिलता है, विद्या कौन धर्म करने से मिलती है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए दे दिया के वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को अन्न अचानक मिलता है, किसी किसी को परिश्रम से मिलता है, सो कौन से पुण्य से मिलता है। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया उनको धन अचानक मिलता है, जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य सवारा होता है वह मनुष्य रोग से रहित हो जाते हैं। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री के साथ गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया होता है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन जी बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त विकार होता है वह किस पाप से होता है, और वह दृढ़ होते हैं। किसी को खांड वायु विकार होता है, कोई अंधे होते हैं तो कोई पिंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं। कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, वह कौन से पाप से होती है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन होते हैं वह सदा गरीब होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खांड वाजू होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं वे गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखते हैं सो अंधे हो जाते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारते हैं वह लंगड़ा व पिंगुल हो जाते हैं, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराय पुरुष के साथ संग करती है वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। पहले मैं आपको अपना संबंधी मानता था, परंतु मैं आपको अब ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, मुझे गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ जी हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया हो, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने इंद्रियों जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करके परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, सो गुरु का भक्त होता है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु के विमुख हैं उनको सख्त क्रास मारे का पाप है। गुरु के विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार हो उसमें गंगा जल है वो अपवित्र है, इस तरह गुरु से मुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ के देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, काग, ये सब जोनियाँ बड़ी खोटी जोनियाँ हैं। इन सब के जो मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं,
वह अवश्य नरक में जाएंगे। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु के धाम में गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि को पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? तब भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, धन्य है तुम्हारा जन्म लेना, उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर होते हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उन पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 के छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक को नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करते वह 2.5-3 करोड़ वर्ष तक नरक भोगते हैं। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, तो हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचे रहेंगे, उनकी 84 भी कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेनी उत्तम कर्म है। इसका फल ये है कि नरक के 84 से जीव बचा रहेगा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।